जानना चाहिए। हमारी क्या दिनचर्या है। हमारी दिनचर्या सुबह तो यहीं व्यतीत होता है। रात्रि के हम 11 साढ़े 11 बजे जग जाते हैं और बैठ करके भगवत स्मरण करते हैं। फिर दर्द होने लगता है तो लेट जाते हैं। फिर बैठ करके भगवत स्मरण करते हैं। ये 11:30 से 1 के बीच में 1-2 बार लेटना होता है। फिर 1 बजे जल पिया, शौच स्नान किए तो लगभग 1:45 बज जाता है। 1:45 में 5-10 मिनट में यमुनाष्टक का पाठ किया और 2 में 5 कम या 10 कम में नीचे आ जाते हैं, 50 पे आ जाते हैं। और वहां से यहाँ की दिनचर्या हमारी 9:30 बजे तक है। कभी ज्यादा दर्द होने लगे तो 9:15 चल देते हैं, या 9:30 या 9:45। इसके बाद यहाँ से जाके प्रसाद पाते हैं। जो ठाकुर जी वहां विराजमान है, राधा पी जी, उनका भोग लगता है। थोड़ा प्रसाद पाया। अगर डायलिसिस है तो डायलिसिस में चले गए, 4.5 घंटा वहां लगता है डायलिसिस से। फिर उसके बाद वहां से आए तो शौच स्नान संध्या वाला, और फिर अपना भजन, और 8 बजे तक शयन। 8 बजे तो 9, 10, 11, 11:30, बस इतने पे उठ 3.5 घंटा विश्राम होता है। और उठते बैठते चलते फिरते हर समय प्रयास रहता है कि प्रभु की याद बनी रहे, प्रभु का स्मरण बना। ये हमारी दिनचर्या है। जी महावीर जी, राधे राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या मोबाइल में प्रवचन अथवा सत्संग सुनते हुए मंत्र या नाम जप किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते, बहुत अच्छा है, सुनते हुए कर सकते हैं। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप कॉलेज का संचालन करते हैं, कभी कभी मन में अहंकार भाव जागृत हो जाता है एवं बच्चों पर एवं छात्रों पर क्रोध भी आता है। महाराज जी, वो भी भगवान को समर्पित कर दीजिए। वो भी भगवान को समर्पित कर दीजिए कि आपने हमको गुरु पद दिया है, मान लो टीचर पद गुरु पद ही है, तो विद्यार्थी पर शासन करना बनता है। मतलब आप तो लौकिक विद्या के गुरु हैं, लौकिक विद्या ही है, हम तो अलौकिक विद्या के हैं। तो हमारे जो यहाँ रहते हुए संत जन हैं, तो अब हम इस भाव से नहीं डांटते हैं कि हम गुरु हैं, हम इस भाव से डांटते हैं कि हमको सेवा दी है प्रभु आपने, आप गलती करोगे तो आपको डांटेंगे हम, क्योंकि आपने सेवा दी हमको, तो वो सेवा भी प्रभु को समर्पित है। अच्छा, अब अहंकार आना, इस पे थोड़ा विचार करते हैं कि भगवान ने आपको योग्यता दी है, भगवान ने, तो हम क्यों अहंकार करें? मान लो भगवान ने अगर हमको इतनी बुद्धि न दी होती तो हम नहीं बोल पाते, तो दी तो भगवान ने है ना, तो हम अहंकार काहे को करें? भगवान की दी हुई वस्तु पर हमारा क्या अहंकार? तो आपको जो ज्ञान दिया भगवान ने, जो आपको विद्या दी भगवान ने, तो आप उनकी विद्या मान करके अगर देखेंगे तो अहंकार आपको नहीं होगा। अगर आ भी जाए तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। महाराज जी, एक और था कि कुछ अवसरों को छोड़कर ईश्वर की प्रार्थना में या मंदिर में याचक भाव तो रहता है, किंतु दैन्य भाव जागृत नहीं हो पाता। अभी भजन करो तो फिर आ जाएगा, नाम जप करो भगवान का तो धीरे धीरे दैन्य भाव आ जाएगा। नाम जप और बढ़ाओ, अगर करते हो तो और नाम जप बढ़ाओ। जितना नाम जप अधिक होगा उतने सुधार होता चला जाएगा अंदर से, और दैन्य भाव आ गया तो भगवान मिल जाएंगे। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। भगवान के दरबार में दैन्यता का आदर है, अहंकार से विरोध है। तो दैन्य भगवान के भजन से आएगा। जितना नाम जप करोगे उतनी दैन्यता आती चली जाएगी। पूनम त्रिपाठी जी, महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या संत दर्शन करने जाने पर अपनी दिल की बात बिना कहे बस आंतरिक रूप से निवेदन करने पर भी वही कृपा दृष्टि मिलती है जो प्रश्न समक्ष निवेदन करने पर होती है? हाँ, संतों की कृपा दृष्टि को कैसे जीवन में उतारे? उनकी बात को मान लो तो कृपा दृष्टि आ जाएगी। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हरिवंश उपासी। जो आचार्य गुरु संत की बात मान ले वो कृपा पात्र, और जो बात ना माने वो अपात्र। तो हम किसी की भी कृपा प्राप्त करने के लिए उसकी बात माने, चाहे गुरुदेव की हो, चाहे संत की हो, चाहे भगवान की हो। भगवान गीता जी में कह रहे हैं हम भगवान की बात मान लें, संत उपदेश कर रहे हैं हम उनकी बात मान लें, तभी हमारे ऊपर कृपा का प्रकाश होगा। ऐसे तो सब है, सब है। जो आज्ञा का पालन करेगा वही कृपा में डूबेगा।
संत आज्ञा का पालन, गुरु आज्ञा का पालन, शास्त्र आज्ञा का पालन अत्यंत अनिवार्य है। कहने ना कहने की कोई जरूरत नहीं। आप मत कहो और देखो आपको उत्तर मिलता है कि नहीं मिलता। आप मत कहो, कोई प्रश्न मत करो और चुप रहो, अपना प्रश्न कर दो अंदर से और जाओ। या तो एकांतिक में सुनने को मिल जाएगा या अंदर ही उत्तर आ जाएगा। वो सर्व सामर्थ्यशाली गुरुदेव सबके हृदय में बैठा है, वो समझा देगा। महाराज जी अगर कोई कह दे जाओ कृपा हो जाएगी तो कृपा नहीं होगी? कुछ नहीं होना, हम हाथ धर दे। अगर ऐसे कृपा हो जाए तो हम हाथ रख दे भाई, काहे को हम बोले तुम सुनो, कुछ नहीं होने वाला। अब हम कह रहे जाओ राधा राधा जपो कृपा हो जाएगी, अब जपो राधा राधा। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, कोई नशा मत करो, नाम जप करो, दूसरों का परोपकार करो, कृपा ही कृपा है और हो जाएगी कृपा। भगवान की कृपा जीवन समर्पित करने से मिलती है। हम अपना जीवन उनकी आज्ञा में समर्पित कर दिया, अब हम कृपा पात्र बन गए। महाराज जी कृपा का यथार्थ स्वरूप है कि हम माया बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाएं। हम सदा सदा के लिए दुखों से छूटकर सुख में निमग्न हो जाएं। हमारे जीवन में कोई दुख सुख का प्रभाव न पड़े, न दुख का न सुख का। सुख में फूले नहीं, दुख में भूले नहीं, और हम बराबर संसार मार्ग को चीरते हुए भगवान तक पहुंच जाए, इसका नाम कृपा है। जासु कृपा सब भ्रम मिटी जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। भगवान की प्राप्ति कर लें, यही कृपा है। दुख सुख में समान भाव रहे, यही कृपा है। शत्रु मित्र में समान भाव रहे, यही कृपा है। कृपा का मतलब थोड़ी रुपया मिल जाए तो कृपा होती नहीं, रुपया है तो कृपा है, नहीं है तो कृपा है। दोनों में हम जीना सीखें, ये कृपा सिखाती है। वो बाहरी प्रहार होगा हमारा? बाहरी तो सबके ऊपर होता है, बड़े बड़े सिद्धों के ऊपर होता है, सहना पड़ता है। वो सहने की सामर्थ्य भगवान के नाम से आती है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, किसी से घिघियाने की जरूरत नहीं कि कृपा कर दो, अपने आप कृपा हो जाएगी। जामवंत का सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताय सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुरु सागर, तासु सुजस्त्र लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। भजन ही कृपा है, सतमार्ग ही कृपा है। अगर आप अच्छे से चल रहे हो तो ऋषि मुनि सबकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। कृपा पैसे से नहीं बिकती, कृपा अपने जीवन को सच्चे मार्ग में चलाने से प्राप्त होती है। अनीता कंवर जी, राधे 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 राधे। महाराज जी, महाराज जी भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है भगवत गीता में, तथा महात्मा को सुदुर्लभ बताया है। महाराज जी इस पर प्रकाश डालें। भगवान सुलभ इसलिए बताया है कि जब महात्मा मिल जाएगा तो मेरी हर एक चाल, हर एक मार्ग की वृत्ति वो महात्मा जानता है। महात्मा मिल गया तो मेरा